अरे बाप रे बाप, कितनी गर्मी हो रही है। लगता है सूरज अब आसमान की जगह धरती से निकला है। धरती पर तो इतनी गर्मी के कारण पैर भी रखा नहीं जा रहा। हे राम, ये क्या हुआ। मेरी तो छाता में भी आग लग गई। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कपड़ों में भी आग लग जाए। और वो अपनी छाता को वहीं गिरा देता है और पास वाले तालाब में कूद जाता है। तभी वहां से बिरजू गुजरता है। अरे काका, ये क्या। लगता है आज आपका तालाब में नहाने का मन था। अरे नहीं, गर्मी के कारण मेरी तो छाता में आग लग गई। अपनी जान बचाने के लिए मैं इस तालाब में आया हूँ, वरना आज तो मैं भी जल जाता। अरे चाचा, क्यों मजाक कर रहे हो। लगता है बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं रही है। बुढ़ापे का असर दिखने लगा है, तभी उसकी छाता में भी आग लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ। गर्मी के कारण तो मेरी छाता में भी आग लग गई और वो भी तालाब में कूद जाता है। क्यों रे बिरजू, तुम तो जवान हो, तुम्हारी छाता में कैसे आग लग गई। लगता है मेरी तरह तुम्हारी भी बुद्धि अब ठीक नहीं रही। बिरजू बेटा, आज से पहले मैंने कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। ये जिंदगी में मैं पहली बार देख रहा हूँ। इधर गांव में दूसरी तरफ सेठ का बेटा शहर से लौटता है और सेठ से कहता है कि पिताजी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या बेटा, बोलो, अगर तुम मुझसे कुछ जानना चाहते हो। मैं गांव में घूमना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं मैं अपने गांव में घूमा नहीं हूँ। हमेशा शहर में ही रहता हूँ। अब की बार तो 1 महीने की छुट्टी पर आया हूँ। अरे वाह बेटा, क्या तुम 1 महीने की छुट्टी पर आए हो। हाँ पिताजी, और सुना है कि शाम के समय तो गांव में साफ स्वच्छ हवा चलती है और उसमें घूमने का तो अपना ही मज़ा आता है। हाँ बेटा, अगर तुम घूमना चाहते हो तो जल्दी चलते हैं। इस तरह वो दोनों बाप बेटा गांव में शाम के समय घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। अरे रामू, जरा गाड़ी को धीरे धीरे चलाओ। ऐसे तेज चलाओगे तो इन गड्ढों के कारण कहीं मेरी तो कमर ही ना टूट जाए। एक तो भगवान ने इतनी तेज गर्मी की हुई है और ऊपर से ये सड़क के गड्ढे। हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो चुकी है। न जाने कब हमारे गांव का सुधार होगा। अपने तो गांव के सरपंच का बेटा भी सुना है शहर से आया है, वो भी कुछ हमारे गांव के लिए नहीं कर रहा। अरे बाबू, जब सभी अमीर बन जाते हैं तो भला गरीब की सहायता कौन करता है। सभी को अपनी कोठी में पैसे भरने का रहता है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, पर क्या करें, अभी ये गर्मी भी तो जान लिए जा रही है। शाम के समय सेठ और उसका कलेक्टर बेटा गांव में घूमने के लिए अपनी कोठी से बाहर निकलते हैं। पिताजी, अभी कोई गाड़ी का इंतजाम करते हैं। हाँ बेटा, अभी हमारी मोटर गाड़ी आती होगी। पिताजी, क्या हम मोटर गाड़ी में जाएंगे। तभी उनकी मोटर गाड़ी आ जाती है। चलो पिताजी, वैसे मोटर गाड़ी में गांव में घूमने का मज़ा इतना नहीं आता। तभी उनका ड्राइवर कहता है कि बाबू, मोटर गाड़ी में ही घूम सकते हैं, वरना बाहर बहुत गर्मी है। और वो दोनों गाड़ी में बैठकर गांव में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। और गांव के कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इतनी तेज गर्मी से बचने के लिए हमारे गांव में बस अब यही एक बड़ा पेड़ है जिसकी छांव में बैठ सकते हैं। अब तो गांव में कुछ और बड़े पेड़ बचे भी नहीं हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमसे तो सूरज देवता बहुत ही परेशान हो चुके हैं, इसलिए वो हमें ऐसे सता रहे हैं। और इंद्र देवता को भी हमारा कोई लिहाज नहीं है। उन्हें तो बरस कर थोड़ी गर्मी दूर करनी चाहिए। अरे हमने भी तो पेड़ काट काट कर इतनी गर्मी बढ़ा दी है, इसमें बेचारे सूरज देवता क्या कर सकते हैं। ज्यादा गर्मी के कारण सेठ और उसके लड़के की गाड़ी खराब हो जाती है। और तभी रामू देखता है कि ये क्या, सेठ और उसका कलेक्टर बेटा पैदल जा रहे हैं। मेरे होते हुए भला वो ऐसे पैदल कैसे जा सकते हैं। अरे रामू, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी पैदल चल सकते हैं, लेकिन सेठ जी इतनी गर्मी में पैदल चलेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। ऊपर से ये टूटी फूटी सड़क है, इस पर चलेंगे तो न जाने आपकी कौन सी हड्डी कब टूट जाए, कुछ भी पता नहीं चलेगा। जल्दी से आप मेरी गाड़ी में बैठ जाए। हाँ रामू, वाकई में ही गर्मी तो बहुत है, हमें तुम्हारी गाड़ी में ही बैठ जाना चाहिए। चलो बेटा, रामू की गाड़ी में बैठकर ही घर जाते हैं और वो दोनों रामू की बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी उसका कलेक्टर बेटा पूछता है कि ये सड़क इतनी टूटी फूटी क्यों है।
रामू कहता है कि भाई सड़क बनाने के लिए जो भी अधिकारी आते हैं लगता है सारा पैसा तो वो खुद ही खा जाते हैं। बाकी सड़क का हाल तो आप देख ही रही हैं कि कैसे बनाई गई है। भला गांव में कहाँ विकास होता है, विकास के नाम पर तो सिर्फ लोगों से वोट मांगते हैं। अरे अब ऐसा नहीं होगा, तुम हमें घर छोड़ो और उसके बाद गांव वालों को सबको कहना कि शाम के समय वो एक जगह चौपाल में इकट्ठे हो जाएं, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। रामू उन्हें अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर पूरे गांव में घुमाता है और कलेक्टर गांव की हाल देखकर बहुत परेशान होता है। रामू उसे गांव की पूरी जानकारी देता है कि गांव में कुछ भी काम नहीं होता, सब कुछ अधिकारी ही खा जाते हैं और सरपंच भी ये सुनकर हैरान है कि न जाने ऐसा कैसे हो गया। अगर मेरे होते हुए भी गांव का विकास रुक गया तो ये तो मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है। जल्द से जल्द हम इस समस्या का समाधान करेंगे। रामू कहता है कि सेठ देखो, इतनी गर्मी के कारण तो आपकी मोटर गाड़ी ने भी धोखा दे दिया, लेकिन ये मेरे बैल हैं जो इतने वफादार हैं। हाँ रामू, ये तुम्हारे बैल वाकई में ही बहुत वफादार हैं और इतनी गर्मी में भी जो तुम्हारे लिए आय का साधन बने हुए हैं। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें कितने रुपए चाहिए, तुमने हमें पूरे गांव में घुमाया है। वो उसे पैसे देते हैं। रामू बार बार मना करता है लेकिन वो उसे कहते हैं कि तुम्हें पैसे लेने होंगे। रामू उनका बहुत धन्यवाद करता है, कहता है कि सेठ जी आप वाकई में ही बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा गांव की तरफ भी ध्यान दें। हाँ, अब से तुम चिंता न करो, गांव की हर समस्या का समाधान हम जल्द ही कर लेंगे। शाम के समय गांव के सभी लोग एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। वहां पर सरपंच और उसका कलेक्टर बेटा आता है और उसका कलेक्टर बेटा सबसे कहता है कि यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके गांव में एक पक्की सड़क बने तो आपको मेरी मदद करनी होगी। अरे सेठ जी, हम तो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो हमारे गांव में जल्द ही सड़क बन जाएगी और सड़क बनने में सिर्फ 2 दिन का ही समय लगेगा। अगर तुम लोग वहां पर मजदूरी करोगे तो बहुत जल्द। हाँ, हम सब काम करने के लिए तैयार हैं, आप जल्दी से बताइए। और इस तरह गांव के सभी लोग आपसी सहमति से सड़क बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और गांव में सड़क बनाने का काम शुरू हो जाता है और कलेक्टर साहब उसकी देखरेख करते हैं। गांव की सड़क बहुत अच्छे से तैयार की जाती है। पहले उस पर रोड़ी पत्थर डाला जाता है और बाद में पक्की सड़क बनकर तैयार हो जाती है। गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं। गर्मी के कारण सड़क का जो तारकोल है वो पिघलने लगता है। जैसे ही लोग उस पर चलते हैं उनकी चप्पलें सड़क में जमने लगती हैं। अरे ये क्या हुआ, इससे अच्छा तो हम धरती पर ही सही थे। और तभी वो बुजुर्ग तालाब में छलांग लगाता है। तभी वहां से बिरजू गुजरता है। अरे काका, आज फिर तालाब में छलांग लगा दी, आज क्या हुआ है? अरे बेटा ये देखो, ये तो कैसी सड़क बनी है, इसने तो मेरे जूते ही पकड़ लिए हैं। न जाने क्या हो रहा है हमारे साथ तो गर्मी के कहर के साथ। अरे काका, क्यों मजाक बनाते हो, मैं भी तो इसी सड़क पर चल रहा हूँ, देखो मेरी गाड़ी तो आराम से चल रही है। और तभी वो भी छलांग लगाता है। तभी बैलगाड़ी लेकर रामू आता है। उसकी बैलगाड़ी भी सड़क के तारकोल में फंस जाती है और वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। ये समस्या कलेक्टर तक पहुंचती है और वो उन सभी को सलाह देता है कि किसी को भी गरम गरम सड़क पर नहीं चलना है, क्योंकि सड़क जब तक ठंडी नहीं होगी उस पर चलना नामुमकिन है। इसलिए हमें सड़क को पहले पानी डालकर ठंडा करना होगा। सड़क के चारों ओर हरे भरे पेड़ लगाने चाहिए।